Hello children, this is a video for class 10 home science. The name of the chapter is play. अब बच्चों ये वाला जो वीडियो है ये मैंने प्ले चैप्टर के लिए बनाया है एंड दिस इज फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन क्लास 10 होम साइंस. प्लीज इसको ध्यान रखना, टर्म 1 एग्जामिनेशन का है ये चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्ले जैसे हम बोलते हैं वर्ड, सो क्या हमारे दिमाग में आता है? कुछ खेलना, कुछ मस्ती करना. सो प्ले क्या होता है? प्ले एक नेचुरल एक्टिविटी है जो हर एक बच्चा, हर एक इंसान खेलना चाहता है. गेम्स, राइट? कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता है और वो एक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी भी है. एज इन उसका कोई एम नहीं है, बट वो बस एक enjoyment के लिए वो खेलना चाहता है. And when the child or an individual plays a game, then he or she forgets everything else. So play is spontaneous and natural activity, often without any aim. So हम पार्क में जाके गेम खेलते हैं, उसका कोई एम नहीं है, पर हो सकता है कुछ प्ले ऐसा भी हो सकता है जैसे कि स्विमिंग करना या फिर रनिंग करना. एज इन वो हो सकता है उसका एक एम हो, एथलीट बनना हो, स्विमर बनना हो, वो भी हो सकता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स विदाउट एनी एम, बट यस मेनी अ टाइम्स एम भी होता है उसके पीछे. प्लेस थ्रू विच चिल्ड्रन थिंक एंड ट्राई आउट न्यू आइडियाज. सो आज वो फुटबॉल के साथ में खेल रहे हैं एंड देन दे थिंक दैट यस मैं इसको इस तरफ किक करूंगा तो मेरे इस फ्रेंड के पास पहुंच जाएगा, एबीसी फ्रेंड के पास. उधर किक करूंगा तो एक्स वाई जेड के पास पहुंच जाएगा. सो क्या है, दे थिंक एंड दे ट्राई आउट न्यू आइडियाज. वो नए नए तरीके ढूंढते हैं कि वो कैसे अपने गेम को और अच्छा कर सकते हैं. लर्न इज द सेकेंड थिंग जो बच्चे सीखते हैं गेम से. दैट इज सबसे पहली चीज तो वो ये सीखते हैं टू एडजस्ट विद अदर्स. सेकेंडली, प्ले टर्न बाय टर्न. बहुत सारी चीजें हैं जो गेम्स हमें, प्ले हमें सिखाता है. देन इज यूज देयर इमेजिनेशंस, that they start imagining things on their own. So this is all a child's mind, how a child thinks. And lastly, practice grown up behaviors, as in बड़े कैसे कोई पर्टिकुलर गेम को खेल रहे हैं और वो वही जो बिहेवियर है वो अपने में इनकलकेट करने की सोचते हैं. Then is play is an interesting activity that needs involvement and is chosen and invented by children. So why is it said chosen and invented by children? Because बच्चे खुद ही चाहते हैं कुछ एक नया सा गेम उनको मिले खेलने के लिए और वो उसको ही इनोवेट करते रहते हैं अपने तरीके से. Play makes them happy and satisfied. They feel happy and satisfied. Not just बच्चे, अगर बड़े भी कोई गेम खेलते हैं तो उनका माइंड जो है सूद हो जाता है. एज इन एकदम जो है दे feel more comfortable after playing the game. Now, play has certain set of roles. So, role of play in development of children. What are the role or roles of play in the development of a child? सबसे पहला और foremost है play influences physical development. आप कोई गेम खेलते हैं, आप जाके बाहर खेलते हैं गेम्स, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो है फिजिकली डेवलप होता है, उसकी ग्रोथ होती है, which is very important for children. Then is play also helps the child to develop eye and hand coordination. That's the child is given blocks and then वो बच्चा उन blocks को जगह पे वापस प्लेस करता है, कहाँ पे कौन सा ब्लॉक फिट होना चाहिए, तो वो उसका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन आता है. Next is play stimulates mental development. That is the child, the mental ability of the child also improves. Play influences social and emotional development. ये social और emotional, मैं हमेशा ये कहती हूँ, social is for society. So बच्चा सीखता है कि वो सोसाइटी में कैसे खेल सकता है और उसको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है. एग्जाम्पल्स के साथ हम इन्हें आगे डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स में. Next is play also teaches them to control their emotions. So emotional development तो हो ही रही है, प्लस वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीख रहा है. Play teaches a child to be honest.
And lastly, play helps to let out child's emotions. So emotions कंट्रोल करना भी सिखाता है और वो एक बच्चे को अपने इमोशंस को लेट आउट करना भी सिखाता है. So examples के साथ में let us just try to understand these roles one by one. So first one is play influences physical development. अब एक बच्चा जो है जंपिंग करता है, वो स्किपिंग करता है, रस्सा कूदता है, ठीक है, हॉपिंग करता है, या फिर वो जंपिंग करता है, रनिंग, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उससे क्या होता है, उसकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है. देन ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, उसके बाद में उसकी जो डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होती है, इंक्रीज हो जाती है. तो जितना ज्यादा बच्चा खेलता है उतनी ज्यादा उसको भूख भी लगती है. एंड लास्टली एसिमिलेशन. एसिमिलेशन इज जो अब्जॉर्प्शन होता है आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का, वो भी इंक्रीज हो जाता है. एंड अल्टीमेटली इन सब चीजों से क्या होता है, अ चाइल्ड्स हाइट इंक्रीजेस और उसका वेट भी बढ़ता है, वो लंबा भी होता है, टॉलर बनता है. एंड द चाइल्ड ऑल्सो बिकम स्ट्रॉन्गर बिकॉज इसकी मसल्स भी डेवलप होते हैं. प्लेइंग बॉल. So the example is playing ball. Child uses large muscles. It also helps the children to control their bodies. So बॉल के साथ में खेल रहे हैं, चाहे वो कैच करने की कोशिश कर रहे हैं या किक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी लार्ज बॉडी की मसल्स को यूज करते हैं, वो आर्म की मसल्स या लेग की मसल्स को यूज करते हैं. एंड व्हेन दे आर डूइंग इट, वो अपनी बॉडी को भी कंट्रोल करना धीरे धीरे सीख जाते हैं. Next is play helps the child to develop eye and hand coordination. When a child puts food in his mouth, his hand tries to coordinate with his eyes to see that the hand goes exactly where the mind wants it to go. So जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती ना, हम बाइट बनाते हैं और हम अपने मुंह में डालते हैं, तो वो हाथ जो है वो सीधे मुंह में जाता है. क्यों? बिकॉज वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल परफेक्टली अब हमें ओवर द इयर्स आ गया है. पर बच्चों के लिए एक टास्क होता है, उन्हें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो ये चीजें सीखते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि उसको पानी डालने के लिए दिया आपने, इनिशियली एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालने के लिए दिया, तो इसमें उसके आई और हैंड कोऑर्डिनेशन मेजरली चाहिए. हो सकता है वो शुरू में जब ऐसे करे तो उससे पानी बाहर गिर जाए, but धीरे धीरे the child learns to pour water from one container to another. Next is buttoning his clothes. So initially उसको बटन करना नहीं आता, फिर धीरे धीरे वो कोऑर्डिनेशन बनाता है अपनी आई और हैंड का, कि ये बटन है, ये बटन होल है, इसके अंदर इस बटन को डालना है जिससे मेरा गारमेंट क्लोज हो जाएगा. एंड स्लोली वो उसमें परफेक्शन आ जाती है. नेक्स्ट इज ड्राइंग विद क्रेयॉन्स. क्रेयॉन से बनाता है वो, कैसे, जब इनिशियली तो वो कुछ स्क्रिबल करता है उसके ऊपर, धीरे धीरे उसका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन बेटर होता है और फिर वो शेप के अंदर कलर फिल कर पाता है. सो दिस इज वन अनदर रोल ऑफ प्ले. नेक्स्ट इज प्ले स्टिमुलेट्स मेंटल डेवलपमेंट. Children learn about a new object by touching, feeling, and at times tasting it. So बच्चे तो तीन तरह से कोई भी एक नई ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, या तो उसको टच करके, उसे फील करके, या फिर उसे टेस्ट करके, अगर वो खाने की कोई चीज है तो. सो ऑफन दे ओपन एंड ब्रेक देयर टॉयज. और इसी चक्कर में क्या होता है, जब वो उसको ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो कई बार वो टॉय पे ज्यादा फोर्स लगा देते हैं एंड दे ब्रेक द टॉय एज वेल. दे क्यूरियस, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग हैपनिंग विद देम. उनको कोई आप नई चीज दो, उनका वो इतने क्यूरियस होते हैं, वो इतना ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं उस नए ऑब्जेक्ट को देख के, कि मुझे उससे खेलना है, मुझे उसको टच करना है, मुझे उसको देखना है कि वो कैसे काम करता है. एंड दैट इज हाउ जो है वो कई बारी दे एंड अप स्पॉइलिंग दैट पर्टिकुलर टॉय. So one example that's given here is blocks. Blocks हम सब ने बचपन में खेले हैं, और ब्लॉक्स का क्या पर्पस है, वो बच्चे को मैथ स्किल्स सिखाता है. जैसे
वो बिल्डिंग बनाता है, स्टैक करता है, काउंट करता है कितने ब्लॉक्स कहाँ पे लगेंगे, उसके नेक्स्ट मुझे कितने ब्लॉक्स चाहिए, शेप्स ऑफ ब्लॉक्स भी वो मैच करने की कोशिश करता है. सो दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेंटल स्किल्स. Play stimulates social and emotional development. अब सोशल एज आई डिड मेंशन सोसाइटी से रिलेटेड है, इमोशनल उसकी अपनी सेल्फ इमोशन से रिलेटेड है. सो सबसे पहले जब वो स्कूल जाता है या अपने कजिन्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ खेलता है, तो सबसे पहली चीज जो बच्चे को सिखाई जाती है दैट इज शेयर थ्रू टॉयज. सो दैट इज अ सोशल एज वेल एज एन इमोशनल डेवलपमेंट. इमोशनली कनेक्टेड है वो उस टॉय के साथ में, बट स्टिल वो उसके साथ में उसको शेयर करना सीखता है. नेक्स्ट इज learns how to play in a group, because this child now starts adjusting. The child learns to share the toys. And next is wait for their turn, because he learns to adjust, he learns to share. Now the child also starts learning another thing, and that is wait for his turn to play a particular game. They also learn adult roles by imitation. बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो अपने अडल्ट्स को देखते हैं और उनको कॉपी करते हैं, कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो बैठते हैं, कैसे वो चलते हैं. दे they basically, it is part of their development. Play also teaches them to control their emotions. So children learn or know that they cannot become angry or cry when hurt. और ये चीज क्यों होती है कि अगर स्कूल में कभी चोट लग गई तो रोना नहीं है, हमें वहां पे दिखाना है कि हम बहुत स्ट्रांग है, राइट. बट जैसे ही घर आते हैं तो हम रोने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स को वो इंसिडेंट बताते समय. स्कूल में हम टर्न बाय टर्न खेलते हैं, हम शेयर करते हैं टॉयज को, बट जैसे ही हम घर पे आते हैं तो हम टोटल अपने टैंट्रम्स थ्रो करते हैं. So they learn to control their emotions, and this is again part of their development, all round development. So next is play teaches a child to be honest. So because they've been taught that you follow rules and regulations that have been given to you, whether it is walk in a line, whether it is don't talk in class, or whether it is that you have to take care of your friends. So then they follow those rules and regulations when they are playing a game as well. That is, you don't have to push a child or anything like that. But अब अगर कहीं पे उन्होंने किसी को देखा कि that particular child did push the other one, so वो पहुंच जाएगा टीचर के पास में बताने के लिए कि इसने धक्का मारा था. या फिर अगर किसी को देखा चीट करते हुए एग्जाम में या टेस्ट में, तो बच्चे चले जाते हैं वहां पे, बिकॉज दे वेरी इनोसेंट, बिकॉज दे बीन टॉट टू बी ऑनेस्ट. सो वो टीचर के पास जाके कंप्लेन करते हैं दैट यस मैम दैट पर्टिकुलर चाइल्ड वाज चीटिंग. सो this is again part of their development, that they're taught to be honest. Play helps to let out a child's emotions. A child would often take out his anger by throwing a toy or hitting a doll. So वो अपने इमोशंस को लेट आउट करना भी सीखता है. कैसे? कभी वो टॉयज को फेंकेगा जिद करने के लिए, कभी वो किसी टॉय को हिट करेगा दूसरे इंडिविजुअल पे. So after playing in the pit and sand for about an hour, the child may get over his anger. So if a child is angry, so the child be given a particular game or a task जिसमें वो अपनी anger को भूल जाए, अपने गुस्से को भूल जाए. So it can be a pit and a sand, जैसे कि बाहर उसको गार्डनिंग के लिए बिठा दिया, वो थोड़ी देर तक गार्डनिंग कर रहा है, एंड द चाइल्ड फॉरगेट्स हिज एंगर कि उसको गुस्सा किस बात पे आया था. और इट कैन बी उसको न्यूज़पेपर दे दिया, वो उसको टीयर कर रहा है, वो अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा है, एंड थोड़े टाइम बाद उसको लगेगा कि गेम खेल रहा है, एंड द चाइल्ड फॉरगेट्स हिज एंगर. So this was children the first part of this particular chapter play for you. I hope you liked this video.
In case you liked it, do not forget to strike a like button and also do subscribe to the channel, as I will be sharing more videos for this chapter and the chapters next to this as well. Thanks for watching.